नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जुबीन गर्ग की मौत का मामला शुरुआत में साधारण नजर आ रहा था, लेकिन अब इस मामले में लगातार कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी सवाल उठाए हैं और उनकी मांग है कि अब उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्हें न्याय प्रणाली पर भरोसा है, लेकिन उनके कुछ सवाल हैं। उनके सवाल ये हैं कि जुबीन गर्ग के आखिरी क्षणों में, उन आखिरी पल में ऐसा क्या हुआ था कि उनकी मौत हो जाती है। जो उनके साथ लोग मौजूद थे, चाहे वो उनके मैनेजर हो, म्यूजिशियन हो, चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, उन्होंने जुबिन का ध्यान क्यों नहीं रखा? आखिरी पलों में क्या हुआ? उनको उनकी पत्नी को बताना चाहिए। ये तमाम सवाल उनकी पत्नी के दिमाग में हैं और वो इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती है। उनका ये भी सवाल है कि जब जुबीन गर्ग को परेशानी हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो आखिरी के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा थके हुए नजर आ रहे थे। अगर उन्हें परेशानी हो रही थी, जब उन्हें पता है कि पानी में जाने से उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो उनके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? ये सवाल भी उनकी पत्नी गरिमा ने उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की उचित जांच होनी चाहिए। गरिमा ने कहा कि जो लोग उनके साथ गए थे, उन्होंने जुबिन को क्यों नहीं रोका? उन्होंने वो वाटर एक्टिविटी करने से जुबिन को क्यों नहीं रोका? ये एक सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। गरिमा ने कहा कि जब उन्हें पता था कि जुबिन तैरने की हालत में नहीं है, तो उन्हें पानी से क्यों नहीं निकाला गया? वो ऐसा कर सकते थे। जो मौजूद लोग थे वो जुबिन को समय रहते पानी से निकाल सकते थे, शायद उनकी जान बच जाती या उन्हें पानी में जाने से रोक सकते थे। उन्होंने बताया कि जुबिन के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा को पता था कि उनको पानी या आग के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें दौरा पड़ सकता है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। जुबिन गर्ग की मेडिकल हिस्ट्री रही है कि उन्हें ये दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी दवाइयां लगातार चल रही थी। ये उनके मैनेजर को भी पता था, लेकिन पानी में जाने से उन्हें रोकना चाहिए था, पर रोका नहीं। ये उनकी पत्नी का कहना है। गरिमा ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक यानी कि इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी थी, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, वो उनके बदले उनकी वजह से उस इवेंट में गए थे जो सिंगापुर में इवेंट होने वाला था। उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जुबिन उनके द्वारा आयोजित इवेंट में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। गरिमा ने आरोप लगाया कि श्याम कानू महंत ने जुबिन को अपना दोस्त बताया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उन्होंने जुबिन जैसे कलाकार को ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी दी, ना ही उन्हें सुरक्षा पहुंचाई। उनका ये कहना है कि उन्हें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई उनके पति को, और ना ही उन्हें सुरक्षा दी गई। अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती तो शायद उनकी जान बच जाती, शायद उन्हें पानी से जल्दी निकाल लिया जाता, या शायद उन्हें जाने से रोक दिया जाता। उन्होंने कहा कि ना ही उनके रहने खाने या उनकी देखभाल का कोई खास इंतजाम किया। उन्होंने जुबिन के लिए कुछ नहीं किया। गरिमा ने कहा कि अब मुझे न्याय चाहिए। पत्नी ने कहा कि जुबिन के आखिरी पलों के वीडियो में स्पष्ट होता है कि वो बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कंडीशन शायद ऐसी नहीं थी कि वो पानी में जा सके, और ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी जो उनके साथ मौजूद थे। सिद्धार्थ, शेखर गोस्वामी और असम एसोसिएशन के सदस्यों को उन्हें तुरंत पानी से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गरिमा ने कहा कि मुझे न्याय चाहिए, मैं उचित जांच और हमारे सभी सवालों के जवाब चाहती हूं। मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उन्होंने भरोसा जताते हुए ये तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए कि जब जुबिन की हालत उस वक्त ऐसी नहीं थी कि वो पानी में जा सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें रोका क्यों नहीं गया? अगर वो पानी में गए, अगर उनकी हालत नहीं सही नजर आ रही थी, तो उन्हें तुरंत पानी से क्यों नहीं निकाला गया? ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं। गरिमा ने कहा कि अगस्त 2024 में दौरा पड़ने के बाद वो केवल एक दवा लेते थे, और मैंने सुनिश्चित किया था कि वो जहां भी जाएं उनकी दवा मौजूद रहे। चाहे वो किसी होटल में रहे, चाहे वो किसी इवेंट में जाएं, उनकी दवाइयों का खास ध्यान रखा जाए, उन्हें समय समय पर दवाई दी जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक जुबिन का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है, और ये भी कहा कि जुबिन के घटना के एक दिन पहले उनकी पत्नी से उनकी बातचीत हुई थी। हमेशा जुबिन उत्साहित नजर आते हैं जब वो अपनी पत्नी से बात करते हैं। उन्हें वो तमाम चीजें बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने इस वाटर एक्टिविटी के बारे में उनकी पत्नी को कोई भी जानकारी नहीं दी, जिसका मतलब साफ ये होता है, गरिमा का कहना ये है कि शायद उन्हें भी इस वाटर एक्टिविटी के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से उनकी मौत हुई थी। गरिमा ने कहा कि वो इन चीजों को लेकर उत्साहित रहते हैं और मुझे हमेशा बताते हैं कि उनके पूरे दिन में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ प्लान आगे का है, लेकिन उस दिन वाटर एक्टिविटी के बारे में नहीं बताया गया।
तो पूरा मामला जो जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ा मामला है वो असल में शुरुआत में साधारण नजर आ रहा था कि एक एक्सीडेंटल मौत है। सिंगापुर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया कि जुबिन की डूबने से मौत हुई है। उसके बाद असम के सीएम ने ये आदेश दिया कि उनका पोस्टमार्टम यहाँ भारत में दोबारा किया जाएगा, जिसके बाद पोस्टमार्टम हुआ भी। उनकी पत्नी ने ये तमाम सवाल उठाए जिनके जवाब वो अब जानना चाहती हैं और जांच पर उन्हें भरोसा है। उनका ये कहना है वो चाहते हैं कि जांच जल्द से जल्द और उनके सवाल के जवाब दिए जाए। असम में जिस वक्त राजकीय अंदाज के साथ पूरा जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया था, लाखों की भीड़ वहां पर नजर आई थी। जुबिन का जो क्रेज है वो पहले तो हमने देखा ही है, जिस वक्त वो गाना गाते थे, जिस वक्त वो इवेंट करते थे, जिस वक्त वो एक रॉक स्टार के रूप में लोगों के सामने नजर आते थे, खड़े होते थे। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनका जो प्यार लोगों में बसा हुआ है वो भी देखा गया कि किस तरह से वहाँ पर भीड़ मौजूद थी। एक बार वो अंतिम दर्शन जुबिन गर्ग के करना चाहती थी और वही वो भीड़ बयां भी करती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो लगातार चल रही है। उन सवालों के जवाब भी उनकी पत्नी तक जल्द ही पहुंचाए जाएंगे। सिर्फ पत्नी ही नहीं, जो लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके फैंस हैं, वो भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।